हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। मैं कवर कर रही हूँ आपको सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें मैं कवर करूँगी आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विच इज़ एसएससी, उसके सारे ही क्वेश्चन, और ये आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा। अगर आपको पसंद आती है हमारी क्लास तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डाउनलोड आवर एमएम अकेडमी ऐप। सिंपल प्रोसेस है, सिंपली आपको टाइप करना है एमएम अकेडमी, आपको प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप मुझे अपने डाउट्स भेजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही लिंक मेंशन है मेरे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल की। ओके, तो आप वहाँ पे अपने डाउट भेज सकते हैं और इफेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं। ओके, now look over our next question. A person traveled from station 1 to station B at 40 kmph and from B to A at 30 kmph. The entire journey took 6.3 hours. What is the distance in kilometer between A and C? देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी CO 2019 टायर 1 का। अब सिंपली क्या बोला जा रहा है, ए से बी तक ट्रेवल करने में उसकी स्पीड कितनी थी? ए से बी जाने में उसकी स्पीड थी 40 kmph। अब बी से ए लौटा वो, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? बी से ए लौटने में उसकी स्पीड थी 30 kmph। अब बोला गया कि पूरी जर्नी में ए से बी जाओ, बी से ए वापस आओ, उसमें उसको टोटल टाइम कितना लग गया? 6.3 आवर्स लग गया। ओके, अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है ए से बी तक का। ओके, तो यहाँ आप सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, रेशो से निकाल के देखते हैं। देखिए, स्पीड आपकी इनिशियल और फाइनल क्या थी? मतलब आप डी डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहे थे तो इनिशियली किस रेट से कर रहे थे? 40 से कर रहे थे। फाइनली किस रेट से कर रहे थे आप लौटते टाइम? 30 से कर रहे थे। तो देखिए, आपका रेशो कितना आया? 4:3 आ गया। ओके, अब ये आपका स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या आ गया? 3:4 आ गया। अब देखिए, आपको एंटायर जर्नी में समय कितना लग गया? टोटल आपको 6.3 आवर्स लग गया। मतलब आपका जो टाइम है, सपोज आपने मान लिया 3p और 4p, 3p प्लस 4p, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 6.3 आवर्स आ गई। इतना आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या किया? सिंपली आपने सम कर दिया दोनों का, दोनों टाइमिंग का, जाने की टाइमिंग प्लस आने की टाइमिंग, दोनों को सम अप किया। तो यहाँ से आपको 7p की वैल्यू कितनी मिल गई? 7p की वैल्यू आपको 6.3 आवर्स मिली। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी जनरेट हो गई? 0.9 आवर्स आ गई। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पे रेट तो दिया है, जाने का रेट दिया है कितना? 40 kmph। अब यहाँ पे अगर आप टाइम और निकाल लें तो सिंपली क्या करोगे, स्पीड को टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको p की वैल्यू कितनी मिली? 0.9 मिली। तो आपको जाने का टाइम कितना मिल गया? 3p। अब 3p में वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू 0.9, ये कितना मिला आपको? 2.7 मिल गया। अब 2.7 क्या हो गया आपका? काय में आया? ये सिंपली आपका आवर्स में आया। ओके, 2.7 आवर्स लग रहा है आपको जाने में, तो 2.7 आवर्स मिल गया आपको जाने की स्पीड, जाने का टाइम। ओके, स्पीड आपको दी है 40, तो सिंपली क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया। 27 4 सा कितना होता है आपका? 108 होता है। तो यहां से आपका डिस्टेंस काय में आया? किलोमीटर में आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब यहां भी सिंपली आपने रेशो से क्वेश्चन उड़ा दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। देखिए, अ डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM। अब देखिए, आप बनाते भी जाते हैं साथ में। एक डिलीवरी बॉय है, अपने ऑफिस से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 10 AM पे, सुबह के 10 बजे। ओके, अब बोला जा रहा है टू डिलीवर एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल वो डिलीवर कर रहा था। ही राइड स्कूटर एट स्पीड ऑफ 32 kmph। उसने राइड करी अपनी स्कूटर स्पीड से कितनी? 32 kmph। ही डिलीवर्ड द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 50 मिनट फॉर द पेमेंट। अब सिंपली हुआ क्या, उसने ऑफिस से अपनी जर्नी स्टार्ट करी 10 बजे। अब वो किसी के घर गया, या फिर किसी के ऑफिस प्लेस पे गया, या फिर वो डेस्टिनेशन गया जहां पे उसको डिलीवर करना था क्या? पार्सल। ओके, उसने डिलीवर किया पार्सल। अब उसकी स्पीड कितनी थी जाते टाइम? उसकी स्पीड थी 32 kmph। ओके, अब उसने जब डिलीवर किया सपोज 0.8 पे, ओके, अब वहां पे क्या हुआ, उसने वेट किया पेमेंट के लिए। ओके, कितने मिनट वेट किया? उसने यहाँ पे वेट किया 15 मिनट। अब 15 मिनट वेट करने के बाद आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, पेमेंट मतलब जैसे ही उसको पेमेंट मिली, ही रीचेस हिज ऑफिस एट 11:25 AM। और वो लौट के अपने ऑफिस गया, और कितने बजे पहुंचा? लौट के वो 11:25 AM पे पहुंच गया वापस। ओके, अब बोला जा रहा है ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 kmph, और लौटते टाइम उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, और कितनी हो गई? 24 kmph। ओके, अब पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। अब देखिए, यहां से आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, ओ से ए जाने का और ए से ओ जाने का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस हुआ आपका ओ से ए प्लस ए से ओ
जाने का प्लस आने का। तो यहाँ सिंपली आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसकी जर्नी कितने समय की थी, टोटल जर्नी अगर आप काउंट करें 10 बजे से उसने स्टार्ट करी अपनी स्कूटर और वापस कितने बजे पहुंचा, वो 11:25 पे पहुंचा, 11:25 पे। तो टोटल अगर आप यहां से काउंट करें तो कितना समय हो जाता है, 1.25 आवर्स हो जाता है, इतना आप बोल सकते हो। लेकिन देखिए 1.25 आवर्स उसने टोटली ट्रेवल नहीं किया, उसने 15 मिनट उसमें से वेस्ट भी किया क्योंकि वहां वो वेट कर रहा था। तो 1.25 आवर्स में से 15 मिनट आप कैंसिल कर दो, तो सिंपली आपने इसमें माइनस कर दिए 15 मिनट। तो आपका एक्चुअल ट्रेवलिंग टाइम कितना हो गया, 1 आवर 10 मिनट, ये एक्चुअल ट्रेवलिंग टाइम हो गया। अब देखिए ये तो मिल गया आपको टोटल टाइम, ओके, यहां मिला आपको टोटल टाइम। अब सिंपली आप जर्नी कैसे निकाल सकते हो, देखिए आप जाने के डिस्टेंस को डिवाइड कर दो जाने वाली स्पीड से, प्लस आने के डिस्टेंस को डिवाइड कर दो आने वाली स्पीड से। अब जैसे ही आप डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, आपको टाइम मिलता है, और ये किसके बराबर होगा, टोटल टाइम के बराबर। तो इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। देखिए सिंपली आपका डिस्टेंस क्या था, दोनों डायरेक्शन में डी डी ही डिस्टेंस था, तो आपने भी डी माना डी, ओके। अब जाने की स्पीड कितनी थी, 32 थी, ओके। अब आने का डिस्टेंस कितना था, डी था, और आने की स्पीड कितनी थी, 24 थी, ओके। अब ये क्या आ गया आपका टोटल टाइम मिला कितना आपको, 1 आवर 10 मिनट, ये आपका टोटल जर्नी टाइम हो गया। अब देखिए इसको आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटली इसको आपको टोटली आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 आवर 10 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर 10/60 ऐसे लिख सकते हो। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो फ्रैक्शनल में कितना आया, 1/6 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/6 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, 7/6 लिख सकते हो, आवर्स में आ जाएगा ये आपका। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डी की वैल्यू निकाल लोगे, ओके। जो डी की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा उसने ट्रेवल किया, डी प्लस डी, 2D क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए ये तो हो गया कौन सा मेथड, लॉन्ग मेथड। अब आप शॉर्टकट से समझो, देखो शॉर्टकट क्या हो गया, इनिशियली आपकी स्पीड कितनी थी, 32 थी, फाइनली आपकी स्पीड क्या थी लौटते टाइम, 24 थी। तो इसको मान लिया इनिशियल, इसको मान लिया फाइनल, और आपका डिस्टेंस माना क्या, कांस्टेंट था, जाने और आने टाइम, ठीक है। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपका स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए आप सिंपली स्पीड का रेशियो निकाल लो, सिंपली 8 से कैंसिल करने की कोशिश करो, तो ये कितने चला जाएगा, 8 3 और ये कितने जाएगा, 8 4। तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है आपका, 4:3 आ रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करो, इसको पी के टर्म्स में लिख लो आप। अब देखिए टोटल जर्नी टाइम था कितने घंटे का, आपने निकाला 1.1 आवर का। अब 1.1 आवर को आप लिख कैसे सकते हो, आपने सिंपली निकाला 7/6 आवर्स लिख सकते हो, ओके। अब ये 7/6 हेल्प कैसे करेगा हमें, देखिए टोटल टाइम कितना हो गया, इन दोनों का सम, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, तो टोटल सम कितना आ रहा है, 7p। अब 7p की वैल्यू कितनी है आपकी, 7/6 आवर्स है, ओके। तो आपकी p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू आपकी 1/6 हो गई, तो p की वैल्यू आपकी 1/6 आवर्स आ गई, ओके। अब इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए ये जो p की वैल्यू आई है इसको सिंपली पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ आपने जैसे ही पुट की p की वैल्यू 1/6, ओके, मल्टीप्लीकेशन में रहेगी तो ये 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइम जाने में कितना लग रहा है, हाफ आवर लग रहा है, और स्पीड कितनी है, 32, ओके। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्टेंस हो कितना गया, 32 इंटू टाइम विच इज 1/2, सिंपली आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब 16 काय में आई, आपकी किलोमीटर में आई, ओके। अब ये तो बस जाने का डिस्टेंस हो गया, आने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम डी ही होगा। तो देखिए 2D आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, तो 2 इंटू 16 कितना मिला आपको, 32 मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा, होल जर्नी डिस्टेंस, ओके, विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो रेशो काफी इजी कर देता है आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। अब नेक्स्ट देखिए Ranjit drive his car at an average speed of 50 kmph and reaches his destination in 8 hours. Okay, this is 8 hours. Rahman covered the same distance in 5 hours. If Ranjit increased his speed by 10 kmph, then Rahman increased the speed by 20 kmph. Then what will be the difference between the time taken by them to reach the destination? अब समझिए हो क्या रहा है, रंजीत और रहमान ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब कितनी स्पीड से है तो वो मैं मेंशन करती हूँ। देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इनकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ओके, ये मान लिया हमने डी, ओके। ये रंजीत हो गया और ये हो गया आपका रहमान, ओके। अब रंजीत कितने रेट से ट्रेवल करता है, इनिशियली 50 kmph से, और उसको समय कितना लग जाता है, उसको समय लग जाता है 8 घंटे।
अब यहाँ पे आपको रहमान की स्पीड नहीं दी है, तो ये आपकी स्पीड अननोन हो गई, लेकिन इसका समय दिया है, कितना समय लग रहा है इसको, 5 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पे अगर बोला गया कि रहमान ने अपनी स्पीड को क्या किया, 10 किलोमीटर से बढ़ा लिया, मतलब इनिशियली उसकी स्पीड 50 kmph थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई, बढ़ के उसकी 50 में 10 ऐड कर दोगे तो कितनी आ गई, 60 kmph आ गई। और रंजीत ने कितने से इंक्रीज करी, रंजीत की सपोज मानी हमने एस स्पीड, अब उस एस स्पीड से उसने इंक्रीज कितने कर दी, 20 से, तो 20 प्लस एस ये उसकी न्यू स्पीड हो गई। ओके, जब ऐसा हुआ तो आपको बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा उन दोनों की टाइमिंग में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट केस कहता था आपका, इसको मान लिया आपने रंजीत और इसको मान लिया आपने रहमान। ठीक है, अब रंजीत की इनिशियली स्पीड कितनी थी, 50 थी, रहमान की आपको पता नहीं, एस मान लिया आपने, लेकिन आपको टाइमिंग पता थी। रंजीत की कितनी टाइमिंग थी, 8 आवर्स थी, और रहमान की कितनी थी, 5 आवर्स थी। तो ये टाइमिंग का रेशियो हो गया 8:5। अब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल, तो 5:8 हो जाएगा। ये हो गया स्पीड का रेशियो। अब इनको आप कंपेयर कर लो। देखिए आपने एस माना है, ठीक है, दिस इज एस, तो यहाँ से आपके 5p की वैल्यू कितनी आती है, 15 आती है, तो 8p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली आपकी, 10 निकल आई। ओके, तो यहाँ आपने पुट कर दी, तो 8 × 10 कितना हो गया, 80। तो आपके रहमान की इनिशियली स्पीड कितनी थी, 80 kmph, ये इनिशियल स्पीड किसकी मिल गई, रहमान की। अब यहाँ पे आप लिख लो 80 kmph। ओके, इसका काम खत्म। तो देखिए यहाँ से आपको रहमान की फाइनल स्पीड कितनी मिल गई, 80 + 20 विच इज 100 kmph। ओके, अब फाइनल स्पीड दोनों की मिल गई आपको, रहमान की मिल गई और रंजीत की मिल गई। रहमान की कितनी आई, 100, और रंजीत की आई आपकी 60। तो यहाँ से बस आपको स्पीड मिली। अब आपको निकालना क्या है, टाइम का डिफरेंस। अब अगर आप यहाँ पे जर्नी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब टोटल डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, इनिशियल केस से ही निकाल सकते हैं। देखिए आपको रंजीत की इनिशियल स्पीड कितनी दी थी, 15, और टाइम कितना लगता था, 8 घंटे। तो सिंपली क्या करेंगे, स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ए से बी तक का। तो सिंपली 50 × 8 कितना मिल गया आपको, 400 किलोमीटर्स मिल गया। ये कहलाया टोटल जर्नी डिस्टेंस ए से बी तक का। अब यहाँ से क्या निकालना है, आपको टाइमिंग निकालनी है। तो टाइमिंग कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपली क्या करोगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे स्पीड से। ये किसका डिस्टेंस है, रंजीत का, और माइनस कर दोगे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, किसकी, रहमान की। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिफरेंस मिलेगा। अब डिफरेंस किसका मिलेगा, टाइम का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइमिंग होती है। ओके, तो सिंपली आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 है। ओके, रंजीत की फाइनल स्पीड कितनी आई, 60 आई, माइनस कर दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय रहमान कितना है, इसने भी 400 ही ट्रेवल किया, फाइनल स्पीड इसकी कितनी आई, 80 + 20 100 आ गई। ओके, अब ये क्या मिला आपका, डिफरेंस इन टाइम मिल गया। अब ये डिफरेंस इन टाइम कितना आ गया आपका, सिंपली इसको सॉल्व करिए। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हुए, यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 3s आ गया, ये 2 20s आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाय 3 -4। अब ये आपका एलसीएम लिया आपने, तो ये कितना हो गया आपका, 20 - 12 डिवाइड बाय 3। 20 - 12 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया आपका, 8/3। अब 8/3 को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका आवर्स में आएगा, 8/3 आवर्स। अब इसको सिंपली लिख कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे लिखा आपने 2 आवर्स, और कितना बचा आप, 2 डिवाइड बाय 3 बचा। अब 2 डिवाइड बाय 3 को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व करें, 2 आवर्स 2/3 आवर्स, इसको कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो कितने सा हो जाएगा, 20 सा हो जाएगा। तो 2 × 20 कितना मिला आपको, 40 मिनट्स मिला। तो अब देखिए 2 आवर्स 40 मिनट्स कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया, 2 आवर्स 40 मिनट। अब 2/3 आवर्स को आप 40 मिनट डायरेक्टली भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थे सिंपल वे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन करेंगे जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है हमारे एसएससी के। ओके, अब यहाँ मैं और भी कंसेप्ट सिखाऊंगी आपको, रेस्ट इन बिटवीन। अब किसी किसी केस में रेस्ट होने लगता है, मतलब वही अभी हमने क्विज देखा जिस डिलीवरी बॉय रुक गया था कुछ समय के लिए, वो वाले केसेस। और कौन से केसेस, अलग अलग स्पीड वाले केसेस। ओके, तो हम यहाँ पे सारे ही केसेस कवर करेंगे जो आज तक एसएससी में पूछे गए हैं। ओके, अगर आपको पसंद आ रही हो मेरी क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डाउनलोड आवर IMM Academy ऐप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।